हाँ जी, मैंने एडम भाई से बात करनी थी। एडम भाई। जी जी। हाँ जी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कल से फिजा जो है ना अफसुर्दा है। आपको जी जी खबर जी। तो मिल अभी गई है। पीछे बात की है हमने, अभी रिवाइंड करके देखिए, मैं अभी हमने सुन पीछे बात मैं की। मैं सुन रही थी। मैं बराबर सुन रही हूँ। मुझे मतलब आपकी आवाज से लग रहा था कि किस कदर आप भी तकलीफ में हैं। तो बड़ी मतलब अफसुर्दा सी बात है। पता नहीं आपको उसकी जो है वो पता चला है कि 200 घर हैं, 200 घर जिनको जी जी जला दिया। उनके घरों को, सामान को, पता नहीं कोई जी चीज जी नहीं उनकी छोड़ी। जी। मैं वही बता रहा था इनको कि ये आपको 21 चर्चों की बात पता है जो लोगों के घरों को जलाया गया और लोगों को हाँ मारा जी। गया, उसका नहीं आपको पता, तो वो न्यूज में आ ही नहीं रहा। हाँ जी। नहीं, कल आया था कि 21 चर्च हैं जिनको जो है ना वही जलाया कह रहे गया। ना, चर्चों के बारे में हाँ बात आ रही, घरों की बात ही नहीं आ रही ना। जो हाँ। सैकड़ों वो के हिसाब से घर जलाए हैं उसकी बात ही नहीं आ रही फ्रंट पे। हाँ जी, वो मैंने प्राइवेट वीडियो देखी है ना। वो जो है कोई यूट्यूबर है, तो उसने किसी से पूछा कि मतलब कितना नुकसान हुआ है, तो उस लड़के ने बताया कि 200-250 घर थे हमारे, तो सबको जला दिया। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम भागे हुए हैं रिश्तेदारों के घर, कहीं ना कहीं रह रहे हैं, मांग के खाने खा रहे हैं। हमारा तो कुछ इन्होंने रहने ही नहीं दिया। बात ये है कि हम्म। कोई अगर गलती हुई है, किसी एक से हुई है, पता नहीं अब क्या चक्कर है क्या नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरी नहीं, दुनिया को किससे आग गलती हुई लगा है? दी जाए। किससे गलती हुई है? कुरान ये को ये लोग कहते खुद हैं। फाड़ते रहते हैं, हाँ इनके बच्चे फाड़ते रहते हैं, मुस्लिमों के बच्चे फाड़ते हाँ। रहते हैं, हर घर में कुरान फटता है, इसमें क्या मसला है? नंबर एक बात, हर घर में कुरान फटता है, किसी ने उसके ऊपर टट्टी तो नहीं कर दी? कोई हम्म आके, कोई बगैरत मुसलमान आके बोले तो सही, मैं खुद कुरान के सफे के ऊपर टट्टी करके दिखा दूंगा स्क्रीन पे, और बताओ, कोई बोले तो सही ये बात। ये तो बगैरती है ना, हराम पुना है ना। कोई, भाई कुरान हर जगह पे पढ़ता है, इसमें क्या मसला? हर घर में कुरान पढ़ता है, फिर उसे जाके नहर में गिराते हैं, या जाके उधर गिराते हैं, या उसको जला देते हैं, और क्या होता है? दैट्स वेरी कॉमन। कुरान को फाड़ा है उसने, बेहुरमती तो नहीं की? अगर किसी ने फाड़ा भी है तो अव्वल तो किसी क्रिश्चियन ने बड़ा, पाकिस्तान में किसी क्रिश्चियन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुरान के सफे फाड़ के तो दुनिया में ओपनली पब्लिश कर दे। पाकिस्तान में रहते हुए हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ होगा क्या। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो भाई जेल करा दो, जेल हम्म कराओ उसको, केस चलाओ, साबित करो, सबूत कराओ। नहीं, हमने तमाम, सर ये सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग हुई है कि इंटरनेशनली कुरान को जलाया जा रहा है। इंटरनेशनली लोग दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में, डेनमार्क में और इस तरह कंट्रीज में जाके कोर्ट से परमिशन लेके आते हैं कि जी हमने कुरान जलाना है और मुजाहरा करना है इस चीज के अगेंस्ट, और फिर उनको परमिशन मिलती है, पुलिस उनकी सिक्योरिटी देती है, और वो वीडियो बना के कुरान को चलाते हैं, दिखाने के लिए कि तुम लोग ये क्या बगैरती कर रहे हो सालो। और वहां पे अब ये कुछ कर नहीं सक रहे, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान में मुद्दा बना दिया कि एक क्रिश्चियन ने कर दिया, और पूरे पाकिस्तान को आग लगा रहे हैं ही कितने क्रिश्चियन, वो भी यही तो बर्दाश्त नहीं होते। 1.2% क्रिश्चियन है, वो भी बर्दाश्त नहीं होते इनसे। यही भाई प्रॉब्लम है कि कल से ना मतलब सारे क्रिश्चियंस यहाँ पे इतने खौफजदा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर मस्जिद में कुरान फटता है, उसको क्या कहते हैं? जी कुरान शहीद हो गया। प्लीज अपने शहीद हुए हुए कुरान मस्जिद में जमा करा दें। कौन से मस्जिद में जमा करा रहे हैं? शहीद, शहीद हुआ क्या मतलब? घर में किसी ने, बच्चे ने कुरान फाड़ा है तो शहीद हुआ है ना, एम तो शहीद नहीं हो जाता, कुरान भी शहीद हो जाता है, इनका कुरान शहीद हो जाता है। तो जब आपका कुरान शहीद शुदा नुस्खा है, वो मस्जिद में जमा करा दे, हम उसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खड्डा खोद के दफना देंगे, कब्र बना के। अबे सालो, हद हो गई तुम्हारी। कुरान की बेहुरमती, उसके बाद जो अखबारों में मोहम्मद का नाम लिखा होता है, अल्लाह का नाम लिखा होता है, जमीन पे रुल रहे होते हैं, उसके ऊपर चलगोदे भी बिक रहे होते हैं, उसके ऊपर कुत्ते भी टट्टियां कर रहे होते हैं, वहां पे अल्लाह मोहम्मद का नाम ही नजर नहीं आता। वही अखबार जिसमें अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह से शुरू होता है अखबार, अखबार भी बिस्मिल्लाह से शुरू होता है साला।
उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे होते हैं जगह जगह। वो जमीन पे ऐसे गिरे होते हैं जगह जगह, कभी कोई कुत्ता मूत रहा है, नीचे अखबार भी है, उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद का नाम भी लिखा हुआ है। उसी में बस खा लिया, पकौड़े खा के वही फेंक दिया, उस वक्त अल्लाह मोहम्मद याद नहीं आता। लेकिन जिस वक्त पंगा करना होता है अपने मुल्क में, उस वक्त कभी जनाब कुरान के 2 सफ़े फाड़ दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक प्रिंटेड बुक जिसकी औकात 250-300 रुपए से ज्यादा नहीं है, उस एक प्रिंटेड बुक को लेके इन्होंने करोड़ों रुपए की जायदादें लोगों की उड़ा दी हैं, लोगों का खानदान तबाह कर दिया है। वो गरीब बंदा जिसका घर जलाया, वो दोबारा घर बना ही नहीं सकता। गरीब बंदा है, 20-25 हजार रुपया महीने की तनख्वाह ले रहा है बेचारा, वो दोबारा बना ही नहीं सकता। मैंने सुना फैजू कह रहा था कि नॉन मुस्लिम भी जुड़ सकते हैं, तो मैंने बस वो एक दिल हल्का करने के लिए आपसे बात करना चाहिए कि मैं भाई को बताऊं कि इसके फिगर क्या है एग्जैक्ट। नहीं, मैं जाता हूँ कल परसों एक मस्जिद में, आसपास की 3-4 मस्जिदें जाता हूँ, उनसे जाके कुरान मांग के लेके आता हूँ, क्योंकि अपने पैसों से लेके कुरान को जाया नहीं करना। अपने पैसे नहीं चलाऊंगा मैं जाके इन्हीं की मस्जिद में से कुरान लेके आऊंगा, और फिर इन्हीं की मस्जिद से ला के कुरान की इनको बताऊंगा कि कुरान फाड़ा किस तरह जाता है, कुरान को जलील किस तरह किया जाता है। मेरा तो इस वक्त कल से ये दिल कर रहा है, बड़ा मेरा दिली तमन्ना ये कल से हो रही है कि मेरे को भी ये करने का, इन्हीं की मस्जिद जाऊं, इन्हीं की मस्जिद से कुरान लेके आऊं, 1 रुपया नहीं खर्चूंगा उसके ऊपर, फ्री में इनकी की मस्जिद से उठा के लेके आऊंगा। वही का हम मैं सोच रही थी कि रात सारी साहिल की स्ट्रीम लगी है और इतना सारे खुश थे, तो दोपहर को ये पैगाम मिल गया कि ऐसे हो गया। तो जाहिर है आपको पता है फिर किसी एक के साथ हो तो बाकी सारे भी तो खौफजदा हो जाते हैं ना। बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये बगैरती है ऑब्वियसली, और बहुत खुली डुली बगैरती चल रही है। चलें ठीक है भाई, आप किसी और को ले लें, मैं लीव करती हूँ। जी सर, गॉड जी ब्लेस यू। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और सिक्योर रहिएगा, और इधर उधर ना निकलिएगा फिलहाल। थैंक यू, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ, कोई लफ्ज नहीं बचते यार। सोचो जब आप ऐसे मुआशरे में हो, ऐसे माहौल में, जहाँ कभी भी एक भीड़ का हुजूम आपके घर के सामने आ सकता है, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली, घर में घुसकर उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, वो भी भीड़। एक आध बंदा हो तो चलो निपट लिया जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो अ, जंगली कुत्ता होता है ना, किस तरीके से शिकार को हर तरफ से वो लोचते हैं, यानी एक नहीं होता, सारे के सारे होते हैं, 2 मिनट के अंदर सफा। उसी तरीके से ये वो दीमक है जो बख्शेगी नहीं। मैं एक क्वेश्चन करूं क्या? बोल। एक बात बताओ, जो इंडिया में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी हो रही है, कभी उस पे भी बोलोगे? गवर्नमेंट क्यों? गुंडागर्दी करी है, बहुत बगारत है गवर्नमेंट जो गुंडागर्दी करती है। अब आप बताओ, मोहम्मद ने जो गुंडागर्दी की है उसको भी बगारत कह दोगे? हमने कह दी है, अब आप भी कह दो। तुम हालात हाजरा पे बात करो यार, कहाँ नहीं, जा कर दी रहे है हो ना, तुम्हारे कर दी अंदर? है। अब मोहम्मद ने जो गुंडागर्दी की है उसको कह दो कि यार बहुत ही बगारती की थी उसने भी। प्लीज, आपने जो बात तो की मैंने पूरी कर दी, अब आप मेरी बात पूरी कर दें। एक चीज बताओ, नूह में तुम लोगों की नफरत फैलाई हुई, नूह में हजारों घर अबे और डंगर, अबे और डंगर, हजार- तुमने कहा अरे कि घर गवर्नमेंट ने जो गुंडागर्दी की हुई है उसके बारे में बोलो। मैंने बोल दिया कि जिस भी गवर्नमेंट ने गुंडागर्दी की है, इंतहाई बगैरत और हरामी गवर्नमेंट है वो। अब आप भी बोल दो, मोहम्मद ने जो गुंडागर्दी की थी इंतहाई बगैरत और हरामी है, बोल दो। यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ रिलीजन की बात तो हो नहीं रही है। नहीं तो मोहम्मद ने गवर्नमेंट भी तो दी थी, उसने दीन खाली तो नहीं दिया, शरिया भी तो दी है साले ने, गवर्नमेंट भी तो नहीं बनाई नहीं, है ना।
तुम ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान में घर जला, वो अरे घर भाई जला एक जो सेकंड, हिंदुस्तान। एक सेकंड, एक सेकंड अरे रुको। भाई, जो हिंदुस्तान पहले में घर पहले जल जो रहा है, बात चेंज नहीं करो, बात तुम्हें चेंज नहीं करो, उसका दर्द नहीं है? बात चेंज नहीं करो। जो तुमने पॉइंट रखा है उस पॉइंट को पहले कंप्लीट करो, फिर आगे चलो। तुमने कहा है हाँ, गवर्नमेंट, मैंने तुम्हारी बात में हामी भरी। अब मोहम्मद ने जो गुंडागर्दी और बदमाशी की थी उसको भी बोलो। यहाँ रिलीजन बात नहीं है, यहाँ तो मैं पॉलिटिकल बात रिलीजियस की है। बात ही नहीं कर रहा, मोहम्मद की बात कर रहा हूं, नॉट एज ए प्रॉफिट, नबी के तौर पे नहीं, एज ए लॉ गिवर, एज ए गवर्नर, उसकी बात कर रहा हूं। करो। पहले तो तुम इंसाफ की बात किया करो, बेइंसाफी की इंसाफ बात मत ही है करो ना, अब भाई। करो ना, तुम भी करो ना इंसाफ। जो जुल्म ज्यादती हो रही उस पे भी तो आवाज उठाओ। अब उसी पे उठा रहा हूं, अब तुम भी कहो ना, जो मोहम्मद ने जुल्म ज्यादती की, इंतहाई बगैरत और हरामी था, बोल दो। यहाँ बताओ, खरखोदा में और चल यार, निकाल यार इस दिल्ली साले को, में जो हराम के पिल्ले फसाद को, हुए सिर्फ इसे हैं वो अपनी पता। बात करनी है, तो अपनी बात रिवाइंड, यानी एक पॉइंट ला के भी पॉइंट चेंज कर देना है। तुम पॉइंट लेके आए हो। एक बात करूं, हाँ जी करो। अब तुमने बात की है, मैं तुम्हारी बात मानी है, अब तुम भी अपनी बात मानो। बगैरत इंसान, लानती किरदार। वैसे लाला जी आपने इसे खत्म कर दिया, लेकिन आपको पता है नूह के अंदर हुआ क्या था? आई डोंट मुसलमान नो यार, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं गोलियां है क्या चला हुआ रहे था। थे छत अरे पहाड़ों से घाटियों में छुप के, आपको वो कुरान की आयत याद होगी ना, घात लगा के बैठो। जैसे ही वो रैली आती है तो गोलियां चलती है हम्म। मुसलमानों की तरफ से। और मैंने सही। इसके कई सारे वीडियोस फुटेजेस भी दिखाए थे जब मैंने इस पे बात की थी कि किस तरीके से, जिस तरीके से आ, बंदा वो घात लगा के बैठा है, और जैसे वो हिंदुओं की रैली आई है, पत्थर बरसाना, पेट्रोल बम फेंकना, ये सब कुछ शुरू हो गया। खैर, इन यार चीजों पर देखो, बात करें। मैं तो ये बात भी नहीं कर रहा। चलो जी, गवर्नमेंट ने गुंडागर्दी की, मैंने कहा जी जौन सी भी गवर्नमेंट थी, मुझे ये भी नहीं पता गवर्नमेंट किसकी थी। मैंने तो सोचा भी नहीं, गौर भी नहीं किया। भाई किसी भी गवर्नमेंट ने अगर गुंडागर्दी की है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, डज नॉट मैटर। अगर उसने गुंडागर्दी की, इररिलेवेंट, नू का वाकया है या बू का वाकया है या चू का वाकया, आई डोंट केयर। अगर गुंडागर्दी कर रहा है तो इंतहाई बगैरत और हरामी गवर्नमेंट है, फुल स्टॉप। क्यों फैजू भाई, एग्री हम्म, करते हैं आप मेरी इस बात से? बिल्कुल राइट। बात खत्म हो गई। अब मोहम्मद ने जो गुंडागर्दी की थी गवर्नमेंट में आके, उससे पहले वाले की बात छोड़ देते हैं हम, गवर्नमेंट में आके एज ए गवर्नर, उसको भी आप कह दो हरामी, बात खत्म हो जाएगी और आपकी मेरी। अगर आप कहें हाँ वो गवर्नमेंट नहीं थी, तो भाई ये इस्लामी हुकूमत क्या थी? हाँ, हुकूमत नबी ने बनाई थी ना, आपको इस्लामी नहीं नहीं हुकूमत दिया। फैजू, गवर्नमेंट थी, सारी हाँ दुनिया मानती है, पहली इस्लामिक रियासत थी जब मक्का फतह किया। हाँ। मदीना को इस्लामी रियासत कहते हैं, लेकिन उसके बाद मक्का फतह किया तो ये पहली इस्लामिक रियासत बनी थी, इस्लामिक रियासत, रियासत मदीना। तो हम्म, भाई फिर बात खत्म हो गई ना, रियासत बनाई ना, एज ए गवर्नर उसको भी बोलो। बिल्कुल। और इस्लाम का तो पूरा निज़ाम है जैसे हुकूमत चलाती है कानून के तरीके से, वैसे इस्लाम चलता है। अगर इस्लामी हुकूमत नाफिज हो जाए तो शरीयत आपको मिली है ना इस्लाम के ज़रिए, तो हुकूमत तो अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई। लॉ। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत बेगैरत है तो कहो ना तुम्हारे रसूल की हुकूमत बेगैरत थी, रसूल बेगैरत था। मैं मतलब बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए। मतलब मैंने बचपन से ही ना, बचपन से नहीं, मतलब 24-25 साल की उम्र, अब मेरी 38 साल की उम्र हो गई, 39 की हो गई, अभी 40 रनिंग है। 84 की पैदाइश है मेरी। तो उन्होंने मुफ्ती साहब को बुलाया है समझाने के लिए, तो मेरे जहन में जिस हिसाब से मैंने मतलब इस्लाम को मानना जिस लिए छोड़ा था, उसी लिए मैंने उनसे बातचीत चालू की। मैंने हजरत आयशा वाला जिक्र किया और हल आले का जिक्र किया, तो उन्होंने दोनों चीजों में मुझे समझाया कि हजरत आयशा उस दौर में शादियां होती थी। और फिर उन्होंने एक चीज कही कि हजरत आयशा जो है ना, अरब की लड़कियां जवान हो जाती थी। फिर दूसरे वाकये में उन्होंने बता दिया कि वो जो है हमारे हुजूर के साथ एक बार दौड़ का खेल खेल रही थी। वो सब चीजें हो गई। उन्होंने मुझे एक चीज ये बताई कि अब वैसे तो सीता की भी शादी जो है 6 साल की उम्र में हुई थी राम से, मगर उन्होंने राम की उम्र नहीं बताई।
मतलब वो चीज छिपा गए, अपनी चीज छिपा गए। मुझे बहुत दिन बाद पता चला कि राम की उम्र तो 15 साल थी। यार मुझे एक तो बात एक बताओ, हाँ, सुनो, हाँ सर। अगर आपके मौलवी झूठ ना बोलते तो इस्लाम हाँ बचता हाँ, कैसे? सोचने सही वाली बात बात है। ये है कि हाँ, पुराने जमाने में जैसे वो आपने सीरियल देखा होगा बालिका वधू, यानी जिसमें बच्चों की शादी हो जाती है। चलो, हाँ मेरे हाँ हिसाब से और दुनिया में आप किसी से भी पूछें, वो एक गलत रिवाज है, बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उम्र बच्चे हैं तो भी वो निकाह उतना बुरा नहीं होगा जितना कि साला एक 50 साल का बाबा और एक 6 साल के बच्चे। टोटली रॉन्ग है। हाँ, मेन चीज वही आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर राम जी का जो है, छोटू सा, राम जी का देखें, मुझे नहीं पता कोई सही हवाला है या नहीं है, लेकिन राम जी तो 53 साल के नहीं थे ना। वही चीज है ना, वही चीज उन्होंने से राम की उम्र ही बताई नहीं उन्होंने। उन्होंने सीता की उम्र बता दी, राम की उम्र को वो बोला ही नहीं। अच्छा, हमने भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि राम की उम्र कितनी थी। मैंने वो आगे आर्गुमेंट, वाली साहब के दोस्त थे तो उनसे ज्यादा आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते थे। मगर बहुत दिन बाद पता चली तो मेरे जहन में साला जो है ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, मतलब अपने आप को सच साबित करने के लिए। अरे शादी तो होती ही थी, अभी भी कुछ इलाकों में, हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में कुछ साल तक हमने सुना था कि बाल विवाह होता है। बाल विवाह होता है तो उनका कैसा होता है, बाल विवाह कर देते हैं वो लोग, मगर उसमें कैसा, बाल विवाह करने के बाद वो लोग ऐसा नहीं, बाल विवाह कर दिया शादी कर दी खत्म। अब वो जब लड़के बालिग हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तब वो रुखसती, हमारे यहाँ जैसे हम लोग रुखसती बोलते हैं, उन लोग हमारे हिंदी में हिंदू लोग गौना बोलते हैं, गौना। तो वो गौना होता है, हमारे कुछ दोस्तों की भी हुई है, तो उसी अच्छा, हिसाब से आपको होती एक है। बात बताऊं? हाँ, एक और हाँ बात सर। बता देता हूँ। जैसे कि अगर अभी किसी ने लिखा कि नहीं ये गलत है, मतलब 15 साल की उम्र में शादी नहीं हुई थी और ना ही सीता जी 6 साल की थी, क्योंकि इसके बीच एक बहुत बड़ी दीवार वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वो मतलब कि बच्चा जब पढ़ाई के लिए जाता था ना, क्या बोलते हैं उसे, गुरुकुल। ठीक है। गुरु। तो वो अपनी उम्र के 25 साल तक वहां पे रहता है, मतलब बचपन से जाता है, और जब तक हाँ वो जवान नहीं हो जाता तब तक वो अपने वो गुरु के आश्रम में रहता है। तो हाँ अगर हाँ आप पूरी रामायण का अगर आप बेस देखो, तो रामायण शुरू ही यहाँ से होती है कि राम जी बचपन में अपने गुरु जी के पास जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ से फिर वो नेपाल जाते हैं, स्वयंवर में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो अगर आप उन्हें बच्चा बना देंगे तो फिर ये स्वयंवर वाला पार्टिसिपेट और फिर वो 25 साल तक गुरुकुल में रहने वाला जो सिस्टम था, वो सारा का सारा फिर आपको झुटलाना पड़ेगा, जो कि रामायण का हिस्सा है। समझ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। अब क्योंकि वो अगर लोग अपनी स्वयंवर हुआ है, स्वयंवर जो हुआ है, तो उसमें राम जी तो बड़े हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा फैजल भाई, ये और आपकी राम तो जी बात हो अगर गई। 25 साल तक गुरुकुल में रहे तो भाई 25 साल का बंदा कौन सा बच्चा होता है? स्वयंवर शायद बच्चों में होता ही नहीं था। बच्चों में क्या, बच्चे हो गए हाँ, शादी हो जाती थी, कौना बाद में होता था, वो सिस्टम था। अच्छा हाँ फैजल भाई, लाला जी। जरा ये स्क्रीन शो करना, हमारे जो आबिद साहब हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हराम की औलाद हैं। देखिए जरा उन्होंने गाली कितनी जबरदस्त दी है। ये मैंने प्राइवेट चैट से उठाया और मेरी स्क्रीन दिखा दें जरा। मैंने कर दिया लेकिन दिख नहीं रहा है ये अभी तक। नहीं, एक सेकेंड। दोबारा से दिखाएं। मैं इसको स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। बड़ा जबरदस्त यार देखो, इनको गालियां भी सिखानी पड़ेंगी। अब लेवल ये आ गया है कि इनको ये भी नहीं पता। नहीं सर, दोबारा स्क्रीन शेयर किया, देखें सर, आती है? यार कमाल हो गया यार, मेरे चैनल पे ये तो आ क्या हो जाता है रहा यार। है? भाई ये क्या आ गया आ गया। आ गया, आ नहीं गया। जी, आबिद साहब ने गाली क्या निकाली है, कितनी जबरदस्त बात है कि ये गालियां भी इनको सिखानी पड़ेंगी। कि मैंने इसको कहा था बगैरत हराम की औलाद, ये गाली दे रहा है। ये एडम अपनी माँ को चोद कर पैदा हुआ है। भाई बात ये आबिद साहब, अगर मैंने अपनी माँ को चोदा है तो इसका मतलब है मैं ऑलरेडी ना सिर्फ ये कि पैदा हो चुका हूं, बल्कि मेरी उम्र कम से कम 16 साल की है। तो मैं 16 साल की उम्र में अपनी ही माँ को चोद के माँ के अंदर से कैसे निकल सकता हूँ? ये तो लॉजिकली कोई गाली नहीं बनती साला यार। गालियों में भी लॉजिक नहीं है।
यानी कि इस्लाम ने आपको इतना अपंग बना दिया है कि आपको गाली भी भूल गई है कि गाली कैसे निकालनी है, कि कोई बंदा मतलब अपनी माँ को चोद के पैदा कैसे हो सकता है। यार इस्लाम में तो चलो इलॉजिकल चीजें हैं, दिफा करने के लिए भी इलॉजिकल इनके पास बातें होती है, अब गाली तो लॉजिकल दे। ये सर गाली भी कुरान जैसी है, ये गाली भी कुरान जैसी इलॉजिकल गाड़ी है। भाई हमने बताया मतलब कि तुम जैसे बगैरत और हरामी लोग हैं, तो ये गाली भी निकालते हुए भूल गया कि गाली कैसे निकालनी है। मतलब इसकी जो गाली है ना वो भी आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। जैसे कुरान की एक आयत दूसरे आयत को कॉन्ट्रोडिक्ट कर देती है, यहाँ पर इसकी जो पहली बात है माँ वाली और दूसरी जो नीचे वाली बात है वो दोनों आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है। यानी कि दुनिया में कभी भी कोई बंदा इतना अपंग नहीं हो सकता कि वो ऐसी गाली निकाले, लेकिन वही आबिद सही है। भाई। इसीलिए मैंने कहा था ना, जब शुरू में आया था इसने कहा था कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। अबे साले, तेरे पास लॉजिक नाम की चीज ही कोई नहीं, तेरी गालियां भी लॉजिकल है भाई। तू जा अपने घर जाके बैठ जा और सो जा, हाँ ये आयतों का नजूल ना कर तू किसी काबिल नहीं है। यार मिसिंग इससे सदफ। अच्छी तो सदफ गाली देती थी, कम से कम सदफ की गाली में लॉजिक तो होता था, वो सदफ सीधा गाली बोलती के थी साथ काली साथ फुद्दी। कॉमेडी भी करती थी। हाय 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 यार, मैंने वैसे ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी गाली देखी है कि उसके अंदर गाली में भी कोई लॉजिक ही ना निकले। ये फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ है कि बंदा कहे यार कमाल हो गई यार, आबिद जा यार घर चला जा और अपनी माँ के साथ कर, तू यही करता आया सारी उम्र, तो ऐसे ना कर, अब दफा हो जा, माँ तेरी इंतजार कर रही होगी, तूने उसके साथ करना है, निबेड़ना उसे जाके निबेड़। अच्छा भाई लोगों, मैं निकलता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा जी रहा, लाला बहुत मजेदार रहा। थैंक यू, यू हैड अ गुड टॉपिक। सॉरी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन आज जरा वैसी तप चढ़ी हुई थी मुझे, जो मैं इसको ये सारी न्यूज़ेस पढ़ रहा था ट्विटर वगैरह के ऊपर सारा कुछ, तो इट वाज रियली सैड इवेंट। तो मैं ऑलरेडी काफी तप में था, इसलिए जब वो पाकिस्तानी मसला आया तो मैं, मेरी तप का लेवल ही फर्क था। बट थैंक यू गाइस, नो अप्रिशिएट इट्स, इट। मैं कहूँगा लाला जी आपने जो गुस्सा दिखाया वो जायज़ भी था, ठीक है? थैंक यू फैजू भाई। और हाँ, क्योंकि एज़ ए आपको पता है कि हम हिंदुस्तान के मुआशरे में रहे, आप वहाँ पर रहे हो, आपको वहाँ का माहौल पता है। तो जिस तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हो ना, जिस तरीके से आप रिलेट कर पाते हो, हम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमने सुना है और आपने उस मुआशरे को जिया है, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थैंक यू फैजू भाई, थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू दीनी भाई, थैंक यू एवरीवन लाइव चैट के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। टेक केयर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।